किसान है वो बिल्कुल बदहाल है। और इसकी मूल वजह यह है कि बिहार में किसानों की बदहाली जो 18 महीनों में मैंने देखी, क्यों इतना बदहाल है किसान, उसकी 3 समस्या है। पहली समस्या है बिहार में भूमि सुधार का लागू नहीं होना। इसकी चर्चा यहां पर कोई नहीं करता है। फॉरवर्ड बैकवर्ड का नाम लेकर समझता है कि जमीन जो है मालिक वो फॉरवर्ड है, जो जमीन नहीं है वो बैकवर्ड है, इसलिए इसकी कोई चर्चा नहीं करता है। मैं आपको सामने से कह रहा हूं कि बिहार में गरीबी, ग्रामीण गरीबी, जो रूरल पॉवर्टी है, उसकी एक मूल वजह है भूमि सुधार का लागू न होना। नतीजा ये हुआ है कि यहां पर करीब करीब 1/3 से ज्यादा जमीन डिस्प्यूटेड है। उसको पता ही नहीं कि इसका मालिकाना हक किसके पास है। चाहे वो जमीन सरकार का है, पट्टा दे दिया गरीब को उसका हक नहीं मिला, या चकबंदी की जमीन थी उसमें वो गड़बड़ हो गया, भूदान की हजारों एकड़ जमीन पता ही नहीं कहां गया, नदी का कटाव हुआ, नदी इधर से उधर गई, जमीन कहीं से कहीं चला गया, पता ही नहीं चला। और पूरी जो ये राजस्व डिपार्टमेंट है, ये कर्मचारी और कर्मचारियों के साथ जुड़े हुए 4-5 दलाल, जिसको गांव देहात में लोग अटर्नी कहते हैं, इसी पर टिका हुआ है। सरकार के पास लैंड का रिकॉर्ड, उसका मालिकाना हक, उसमें जो जेनरेशनल चेंज है कि भैया बाबूजी नहीं रहे तो किनको मिलना चाहिए, वो हुआ ही नहीं। उसकी वजह से 1/3 जमीन बिल्कुल अनप्रोडक्टिव हो गई, उसका मालिकाना हक डिस्प्यूटेड हो गया। तो पहली समस्या है किसानों की कि यहां जमीन का मालिकाना हक भूमि सुधार नहीं होने की वजह से नहीं बना, इसलिए भूमि में उसके जो प्रोडक्टिविटी के लिए इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, बोरिंग लगना चाहिए, सिंचाई की व्यवस्था होनी चाहिए, खाद पर, वो कोई कर ही नहीं रहा है। दूसरी किसानों की जो बड़ी समस्या है वो है जल कुप्रबंधन। अब इससे कोसी में आप लोग रहते हैं, आपसे ज्यादा तो कोई नहीं जानता है कि पानी का जो कुप्रबंधन है, बाढ़ बहुत बड़ी समस्या है, इसकी खूब चर्चा भी होती है। लेकिन आपके लिए जानकारी के लिए बता दूं कि बिहार में 50% कृषि योग्य जमीन ही बाढ़ से प्रभावित है। बाकी का जो 50% जमीन है उसमें आधी से ज्यादा जमीन या तो सूखे से प्रभावित है, या जल जमाव या नदियों के कटाव से प्रभावित है। आप लोगों ने कोसी के इस इलाके में अनुभव किया, बाढ़ से जितना नुकसान नहीं हुआ उससे सबसे ज्यादा नुकसान हुआ जब कोसी ने अपना मार्ग बदल लिया। नेपाल से लगते हुए जितने बिहार के जिले हैं, वहां गांव गांव जब हम लोग गए तो पता चला कि बाढ़ तो जब आता है तब आता है, जो नदी आते हैं नेपाल से, छोटी छोटी नदियां हैं, वो हर साल एक नया रास्ता बनाकर आती है। और एक बार रास्ता बदला तो 2-4-5 पंचायत का जमीन परमानेंट खराब हो गया। यही हाल कमोवेश जब आप गोपालगंज से चलिएगा तो गोपालगंज में, सिवान में, छपरा में, वैशाली में, मुजफ्फरपुर, दरभंगा में, समस्तीपुर में, बेगूसराय में, हर पंचायत में सैकड़ों एकड़ जमीन ऐसी है जो वहां जल जमाव की समस्या है, वहां से पानी निकलता ही नहीं है। जो चवर जिसको लोग कहते हैं, लख कहते हैं, कई जगह मन भी लोग कहते हैं, पानी लग गया तो वहां अब वो पानी निकलता ही नहीं है। तो या तो वहां एक फसल हो रहा है या वो भी नहीं हो रहा है। तो जितनी बड़ी समस्या बाढ़ की है उतनी ही बड़ी समस्या सूखे की, जल जमाव की और नदियों के कटाव की भी है। सड़क पर आप चलते हैं तो एक साइड पानी लगा हुआ है इसलिए खेत नहीं हो रहा है, दूसरे साइड सूखा पड़ा हुआ है इसलिए खेती नहीं हो रहा है। तो जो जल पानी जो बिहार के सबसे बड़ी ताकत संपदा हो सकती थी, वो आज हम लोग के लिए अभिशाप बनी हुई है। और तीसरी जो सबसे बड़ी समस्या है किसानों की, वो है यहां पर अनाज का सही भाव न मिलना। इन सारे परेशानियों के बावजूद जो बिहार में किसान पैदा कर रहा है उसको उसका कीमत ही नहीं मिल रहा है। एक आर्थिक सर्वेक्षण अभी किया गया है जिसमें यह बताया गया है कि बिहार जैसे राज्य में किसानों को उनके फसल का उचित मूल्य न मिलने की वजह से करीब करीब यहाँ के किसानों को हर साल 20,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। 20,000 करोड़ रुपए का नुकसान हर साल बिहार के किसानों को हो रहा है। जैसे धान का कीमत है 2,090 रुपया और पूरे बिहार में धान अभी बिका 1,600 रुपया, 1,700 रुपया में। गन्ने का कीमत है करीब 2,100 रुपया, गन्ना बिक रहा है 1600। मकई का कीमत है 2,100 रुपया, बिक रहा है 1600 में, 1700 में। कमोवेश सारे फसल के लिए, क्योंकि यहाँ कोई सहकारिता की व्यवस्था है नहीं, बाजार समिति है नहीं, एफपीओ है नहीं,
और प्राइवेट फैक्ट्री रोजगार है नहीं, तो आखिर किसान जो है वो बेचेगा किसको? सिर्फ बिचौलियों को बेच रहा है और वो 30% 40% नुकसान करके बेच रहा है। तो ये तीन जो समस्या है, भूमि सुधार का लागू न होना, जल संसाधन का कुप्रबंधन और तीसरा किसानों के फसल का दाम का न मिलना, इन तीन वजहों से बिहार के किसानों की बदहाली है।